क्वेश्चन नंबर 26। किसी घन के सभी फलकों को इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि दो नजदीकी फलकों पर एक जैसा रंग न हो जाए। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन दिए गए, परंतु मैं यहाँ पर एक डाइस बनाता हूँ और कहा गया है क्वेश्चन में कि दो रंग बिल्कुल नजदीक ना हो। तो यहाँ पर देखो, आप एक डाइस बनाया हमने और इस डाइस की फलक पर हम लेंगे लाल रंग और इसकी जो विपरीत फलक होगी उस पर लेंगे हम लाल रंग, और जो ये वाली सरफेस है या ये वाला फलक है इस पर लेंगे हम सफेद रंग, और इसके नीचे वाले सरफेस में भी रंग होगा सफेद। लेकिन हमारे पास एक सरफेस बच गया। आप देखो कि ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस है, यहां पर लेंगे हम रंग लेंगे हरा, और इसके जो विपरीत फलक पर जो रंग होगा वो होगा हरा। तो यहां पर देखो कि दो फलकों के रंग नजदीक भी नहीं है और हमने कितने रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने 3 रंग का प्रयोग किया गया है और आंसर जो कि ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 27। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में प्लस के विपरीत दिशा में कौन सा संकेत होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस और ओपन डाइस में कुछ संकेत दिए गए हैं आपको, और जो कि संकेत है यहाँ पर आएगा प्लस एस और स्मॉल एस, और यहाँ पर आएगा स्टार, और जो साइड वाली फलक है इस फलक पर आएगा हैज का चिन्ह, और जो ये साइड वाली फलक इस पर दिया गया आपको परसेंटेज का संकेत। आप देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लस के विपरीत निकालना है हमें पता है कि जो प्लस वाला संकेत है इसके विपरीत आएगा स्मॉल एस और एस वाली फलक छोड़ने के पश्चात, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल एस और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। उस बक्से का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बक्से को फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक ओपन डाइस और इन ओपन डाइस में ABCD का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें दिया गया है आपको A, B और C, यहाँ पर आएगा D और E और F। यहां से हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। हमें पता है A के विपरीत आएगा C और D के विपरीत आएगा F, E वाली फलक छोड़ने के बाद, और हमारे पास B और E बच गए जो भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता। हम लेंगे पहला वाला ऑप्शन। इसमें देखो आप जो डाइस दिया गया है इस डाइस में आएगा B, C और साइड वाले फलक पर D। आप देखो कि C के विपरीत आएगा A जो कि दूसरी फलक पर हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है, और B के विपरीत आएगा हमारे पास E जो दूसरी सतह पर है, नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है, और D के विपरीत आएगा F जो कि दूसरी सतह पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वाला डाइस बन जाएगा। हम लेंगे ऑप्शन दूसरा, और दूसरे ऑप्शन के जो डाइस है उसमें दिया गया है आपको E, B और C। आप देखो B के विपरीत क्या आएगा E,
जो कि दूसरी फलक पर होना चाहिए, लेकिन ये डाइस में इसी फलक पर है, हमें दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस नहीं बनेगा और आपका आंसर दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपन डाइस, और ओपन डाइस की 6 फलक हैं, और इन फलकों पर दिया गया है हैज का चिन्ह, और यहाँ पर आर, क्यू, और इस वाली फलक पर स्टार का चिन्ह है। लेकिन जो साइड वाली फलक है उस पर दिया गया है क्रॉस, और ये जो साइड वाली फलक है इस पर दिया गया आपको एट का चिन्ह। तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे विपरीत। हमें पता है कि हैज के विपरीत आएगा क्यू, आर वाली फलक छोड़ने के बाद, और आर के विपरीत आएगा स्टार, और क्रॉस के विपरीत आएगा एट का चिन्ह। अब हम लेंगे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में जो आपको एक क्लोज डाइस दिया गया है, और इस डाइस में देखो आप, पहला जो है उसमें आर, क्यू और हैज का चिन्ह दिया गया है। तो क्यू के विपरीत देखो आप क्या है, क्यू के विपरीत आएगा हमारे पास हैज, लेकिन हमें यहाँ तो हैज दिखाई दे रहा है, तो इससे ये डाइस नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हम लेंगे दूसरा ऑप्शन, जो कि आपको डाइस में दिया गया है एट का चिन्ह और क्रॉस क्यू। आप देखें कि क्रॉस के विपरीत आएगा एट का चिन्ह, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस नहीं बनेगा। अब हम लेंगे ऑप्शन तीसरा, उसमें दिया गया है आपको आर, क्रॉस और क्यू। इसमें देखो कि क्रॉस के विपरीत आएगा एट का चिन्ह, जो कि विपरीत फलक पर है, सही बात है। आर के विपरीत आएगा स्टार, जो कि दूसरी सतह पर हैगा। क्यू के विपरीत आएगा हमारे पास हैज, जो कि दूसरी फलक पर है। तो ये वाला डाइस बन जाएगा, और जो आपका ऑप्शन होगा तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, उस बक्से का चयन करें जो दिए गए खुले हुए बक्से को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और ओपन डाइस की 6 फलकें आपको दिखाई गई है, और इनके अंदर ABCD का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आएगा A, B, C और F, और इसकी नीचे वाली फलक पर आएगा E, और ये वाली जो फलक है यहाँ पर दिया गया है आपको D। आप देखो कि यहाँ से हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। A के विपरीत आएगा C, B वाली फलक छोड़ने के बाद, और B के विपरीत आएगा F, C वाली फलक छोड़ने के बाद, D के विपरीत आएगा E। अब लेंगे हम क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर पहला, जो कि आपको उसमें एक डाइस दिया गया है, और उस डाइस में ABCD दी गई है। तो उसमें दिया गया है F, C और D। आप देखो कि C के विपरीत क्या आएगा, C के विपरीत आएगा A, जो कि दूसरी सतह पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। F के विपरीत आएगा B, जो कि दूसरी सतह पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। D के विपरीत आएगा हमारे पास E, जो कि दूसरी सतह पर है और हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि विपरीत फलक पर हमेशा कोई दिखाई नहीं देता। तो ये वाला डाइस बन जाएगा। हम लेंगे
ऑप्शन दूसरा। उसमें आपको दिया गया है F, E और यहाँ पर C। आप देखो कि E के विपरीत हमारे पास आएगा D, ठीक है, कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। F के विपरीत है हमारे पास B, जो कि दूसरी फलक पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। C के विपरीत आएगा A, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा। सही बात है, तो ये वाला डाइस बन जाएगा। हम लेंगे ऑप्शन तीसरा, और तीसरे डाइस में दिया गया है आपको D, E और A। यहां पर देखो आप, E के विपरीत आएगा D, जो कि दूसरी फलक पर होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इसी फलक पर है, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। बनाए गए घन में निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की जोड़ी विपरीत फलक पर होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और उसमें अक्षरों का प्रयोग किया गया है, और इस पर दिए गए हैं आपको Q, L, E और A, B और U। यहां पर देखो कि कौन किसके विपरीत है। हम डायरेक्ट विपरीत निकालते हैं। Q के विपरीत आएगा हमारे पास E, और A के विपरीत आएगा हमारे पास U, B वाली फलक छोड़ने के बाद। लेकिन बच गए हमारे पास L विपरीत होगा B के। आप पहले वाला ऑप्शन देखो, उसमें दिया गया है कि पहले वाले ऑप्शन में A Q के विपरीत है। देखो आप, ये नहीं है A Q के विपरीत। हम लेंगे ऑप्शन दूसरा, उसमें दिया गया है Q E के विपरीत है। देखो आप, बिल्कुल सही बात है, Q E के विपरीत हैगा, और ये आपका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। बनाए गए घन में निम्नलिखित संकेतों में से कौन से संकेत विपरीत फलक पर होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और इस ओपन डाइस में कुछ संकेतों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर है प्लस, स्मॉल s, परसेंटेज और S। और जो साइड वाली फलक है, इस पर दिया गया आपको हैज का चिन्ह, और इस वाली फलक पर एट का चिन्ह। यहाँ पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। हमें पता है प्लस वाले चिन्ह के विपरीत आएगा परसेंटेज का चिन्ह, और S वाली फलक छोड़ने के बाद, और स्मॉल s के विपरीत आएगा बड़ा S, ये वाली फलक छोड़ने के बाद, और हैज के विपरीत आएगा एट वाला चिन्ह। आप देखो ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, उसमें कहा है कि हैज वाला चिन्ह विपरीत है एट के। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पास ये चिन्ह हैंगे, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो हैज वाला चिन्ह एट वाले चिन्ह के विपरीत है, और ये आंसर सही है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन के रूप देने के लिए मोड़ा जाता है, और तो दो बिंदु दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और इस ओपन डाइस के अंदर दिए गए हैं बिंदु। यहाँ पर दिए गए हैं 3 बिंदु, यहाँ पर 1,
यहाँ पर 6 और इस वाले फलक पर जो बिंदु दिए गए हैं आपको 4 और यहाँ पर 2 और 5 बिंदु। इनको बिंदु को हम संख्याओं के रूप में लिखेंगे। जो 5 बिंदु है यहाँ पर देखो, तो एक फलक छोड़ने के बाद 4 बिंदु के विपरीत होगा और यहाँ पर 3 बिंदु जो एक बिंदु छोड़ने के बाद 6 बिंदु के विपरीत होगा, तो 3 के विपरीत होगा 6, लेकिन बच गए 2 विपरीत होगा 1 के। अब क्वेश्चन में कहा गया 2 बिंदु के विपरीत क्या आएगा, हमें पता है 2 वाले बिंदु के विपरीत आएगा 1 वाला बिंदु और आंसर, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है तीसरा और उसमें 1 है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया है, इस निर्मित घन में से कौन से चिन्ह युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस और ओपन डाइस में कुछ चिन्ह दिए गए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है ऐट का चिन्ह और एस परसेंटेज, यहाँ पर हैज का चिन्ह, स्मॉल एस और ग्रेटर देन वाला चिन्ह। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। ऐट वाले चिन्ह के विपरीत आएगा परसेंटेज का चिन्ह एस वाली फलक छोड़ने के बाद, और हैज के विपरीत आएगा ग्रेटर देन का निशान एस वाली फलक छोड़ने के बाद। लेकिन जो बच गए वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। एस के विपरीत आएगा हमारे पास स्मॉल एस। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो ऑप्शन है ये देखो आप, इसमें दिया गया है कि स्मॉल एस बड़ा एस के विपरीत हैगा, सही बात है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है आपको एस के विपरीत है हैज का चिन्ह, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल युग्म या ये गलत है, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, निर्मित घन के विपरीत फलकों पर निम्नलिखित में से अक्षर का कौन सा युग्म होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस और इसके अंदर दिए गए हैं अक्षर, यहाँ पर ई, एक्स और जेड और आर, लेकिन जो साइड वाली फलक है उस पर दिया गया है आपको ए और इस वाली फलक पर क्यू। यहाँ पर हम विपरीत निकाल लेंगे, हमें पता है आर के विपरीत आएगा एक्स जेड वाली फलक छोड़ने के बाद, और जेड के विपरीत आएगा ई एक्स वाली फलक छोड़ने के बाद, क्यू के विपरीत आएगा ए। आप देखो, आप जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जो पहला ऑप्शन है उसमें देखो आप Q विपरीत है X के, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो दिया गया है आपको A विपरीत है E के, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन लेंगे तीसरा, A Z के विपरीत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। हम लेंगे फोर्थ ऑप्शन, उसमें कहा गया R X के विपरीत है, तो ये जो है ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, दी गई शीट को जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाएगा तो कौन सा अक्षर एन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस और इस ओपन डाइस में अक्षरों का प्रयोग किया गया है।
यहाँ पर देखो आएगा आपके पास Z N W B E और H। तो यहाँ पर हमें पता है कि Z के विपरीत आएगा W और N के विपरीत आएगा E और B के विपरीत आएगा H। तो आप देखें कि कौन सा इसमें क्वेश्चन में कहा है कि N के विपरीत क्या है। हमें पता है N के विपरीत आएगा हमारे पास E और होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया ओपन डाइस और इन ओपन डाइस में 6 फलके हैं और बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बिंदु है 6, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 1 बिंदु और 5 बिंदु और साइड वाली फलक पर है 2 बिंदु। क्वेश्चन में क्या है कि 4 वाले बिंदु के विपरीत क्या आएगा। तो हमें पता जो 4 वाले बिंदु है इनके विपरीत आएगा 6 बिंदु, क्योंकि ये वाली फलक हमने छोड़ दी 3 बिंदु वाली, तो 6 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया गया है। इस प्रकार से बने घन में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलक पर होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक ओपन डाइस, इसमें अंकों का प्रयोग किया गया है जो कि यहाँ पर आएगा 5, 6, 4, 2, 1 और साइड वाले फलक पर है 3। तो यहाँ पर देखो कि A के विपरीत आएगा 4, 2 वाली फलक छोड़ने के बाद, 3 के विपरीत आएगा 5 और 6 के विपरीत आएगा 2। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा है ऑप्शन दिए गए कौन सा युग्म सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो देखो आप, उसमें दिया गया है 2, 3 के विपरीत है, गलत, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दिखाया गया है 1, 6 के विपरीत है, नहीं, ये गलत बात। और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है 3, 5 के विपरीत है, बिल्कुल सही बात है। 3 जो है 5 के विपरीत हैगा, यहाँ पर आप देखो, और तीसरा ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, उन बक्सों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में दिया गया आपको एक ओपन डाइस और ओपन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है 5, 1, 3 और 6। जो कि साइड वाली फलक है उस पर आएगा 4 और ये वाली फलक पर 2। तो यहाँ पर हम विपरीत निकाल लेंगे पहले तो 5 के विपरीत आएगा 3, 1 वाली फलक छोड़ने के बाद, और 1 के विपरीत आएगा 6, 3 वाली फलक छोड़ने के बाद, 2 के विपरीत आएगा 4। अब हम लेंगे ऑप्शन से, शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन लेंगे नंबर ए, इसमें आपको एक डाइस दिया गया है और इस डाइस में संख्याएं दी गई हैं आपको 3, 6 और 4। तो आप देखें कि 6 के विपरीत आएगा 1 जो कि दूसरी फलक पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। 3 के विपरीत आएगा 5 जो कि दूसरी फलक पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, सही बात है। 4 के विपरीत देखो हमारे पास है 2 जो कि दूसरी सतह पर है। तो ए वाला डाइस है, ये डाइस इससे बन जाएगा। लेकिन अब हम लेंगे ऑप्शन,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए वाला जो डाइस है वो बन जाएगा। अब लेते हैं हम ऑप्शन बी। उसमें डाइस में आपको दिया गया है 4 4 6 2। तो यहां पर देखें आप कि 4 के विपरीत हमारे पास है क्या 2, जो कि ये डाइस में विपरीत सतह पर है, लेकिन यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है इस डाइस में, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन सी वाला और उसमें आपको दिया गया है 1 3 2। आप देखो कि हमें पता है ए के विपरीत आएगा 6, जो कि सही बात है, दूसरी सतह पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। 3 के विपरीत आएगा 5, दूसरी सतह पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। 2 के विपरीत आएगा 4, जो कि दूसरी फलक पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो सी वाला डाइस जो है आपका ये भी बन जाएगा। अब हम लेंगे ऑप्शन डी और इसमें आपको दिया गया है 5 3 और 4। तो आप देखें कि 3 के विपरीत हमारे पास है 5, तो विपरीत है लेकिन ये दूसरी सतह पर होना चाहिए 5, लेकिन इस डाइस में इसी फलक पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस नहीं बनेगा। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए और सी आपके आंसर है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक ओपन डाइस और इस डाइस पे आपको दिए गए हैं अक्षर ई एफ और ए, लेकिन जो नीचे वाली फलक उस पर दिया गया है सी डी और बी। तो यहां पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। हमें पता है ई के विपरीत आएगा ए और एफ के विपरीत आएगा डी, सी के विपरीत आएगा हमारे पास बी, क्योंकि डी वाली फलक छोड़ने के बाद। अब देखो आप कि क्वेश्चन में कहा कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत है, तो हम पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन में दिया गया डी एफ के विपरीत है, जो कि सही बात है, ये आपका युग्म सही है, जो आपका आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 41। दी गई शीट को एक घन के रूप में मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपन डाइस, इसकी 6 फलकें आपको दी गई है। यहां पर देखो आपको दिया गया है ए एफ सी डी बी और ई। यहां पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे पहले। जो यहां पर हमें पता है ए के विपरीत आएगा सी एफ वाली फलक छोड़ने के बाद, और डी के विपरीत आएगा ई, क्योंकि बी वाली फलक छोड़ने के बाद, लेकिन एफ के विपरीत आएगा बी। आपको पहला ऑप्शन लेना है और देखो ऑप्शन है जो क्लोज डाइस का है, इसमें आपको ए बी सी डी दी गई है, तो इसमें आएगा ए बी और सी। यहाँ पर देखो ए के विपरीत आएगा हमारे पास सी, जो कि दूसरी सतह पर होना चाहिए, लेकिन ये तो इसी डाइस की सतह पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये डाइस नहीं बनेगा पहले वाला। लेकिन हम लेंगे ऑप्शन दूसरा, उसमें आपको दिया गया है यहाँ पर डाइस के अंदर
ई, डी और एफ। आप देखो कि डी के विपरीत आएगा हमारे पास ई, लेकिन विपरीत होने के नाते ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस डाइस में ये हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डाइस भी नहीं बनेगा। अब हम लेंगे ऑप्शन तीसरा, और डाइस के अंदर दिया गया है आपको सी, डी और ई। यहां पर देखें कि डी के विपरीत आएगा हमारे पास ई, जो विपरीत होना चाहिए, लेकिन ये डाइस की इसी फलक पर है, हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डाइस भी नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन चौथा, और डाइस के अंदर आपको दिया गया है बी, एफ और डी। तो यहां पर देखें आप कि बी के विपरीत आएगा एफ, तो इसमें आपको ये वाला डाइस भी नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत होने के कारण से ये हमें दिखाई नहीं देगा एफ, लेकिन इस डाइस में तो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। इसमें आपको ऑप्शन दूसरा आंसर होगा कि कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाए जाने पर उसके विपरीत फलकों पर निम्नलिखित प्रतीकों का कौन सा युग्म होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक ओपन डाइस और उसकी 6 फलकें दी गई हैं आपको, और इन फलक पर यहाँ पर प्लस, हैज का चिन्ह, एट, परसेंटेज, एस, स्मॉल एस। यहां पर हम एक दूसरे के विपरीत निकालेंगे, तो प्लस के चिन्ह के विपरीत आएगा एट वाला चिन्ह, हैज वाले फलक छोड़ने के बाद, और हैज के विपरीत आएगा परसेंटेज, एट वाली फलक छोड़ने के बाद, और स्मॉल एस के विपरीत आएगा बड़ा एस। अब देखो आप कि कहा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा युग्म होगा। हम लेंगे पहला वाला ऑप्शन, इसमें एट वाला चिन्ह स्मॉल एस के विपरीत है, देखो आप नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन दूसरा, कहा परसेंटेज वाला चिन्ह विपरीत है प्लस के, तो ये भी देखो परसेंटेज वाला विपरीत है हैज के, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन लेंगे हम तीसरा, उसमें दिया गया है हैज के विपरीत आएगा स्मॉल एस, जो कि आप देखो हैज के विपरीत तो परसेंटेज है, तो ये वाला भी गलत। हम लेंगे फोर्थ ऑप्शन, उसमें दिया गया प्लस वाला चिन्ह के विपरीत है एट वाले चिन्ह के, तो यहाँ पर देखो प्लस वाला चिन्ह उसके विपरीत है एट वाला चिन्ह, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया गया है, इस प्रकार से बने घन में P दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और इस डाइस में दिए गए हैं आपको अक्षर F, P, L, A और H, K। तो यहाँ पर देखो F के विपरीत आएगा L, P वाली फलक छोड़ने के बाद, P के विपरीत आएगा H, और A के विपरीत आएगा K, H वाली फलक छोड़ने के बाद। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है P के विपरीत क्या आएगा, आप देखो हमें बताए P के विपरीत आएगा H, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, एक ही बक्से के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं,
खुला होने पर ये बक्सा कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक ही बक्से के दो अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर ये बक्सा कैसा दिखेगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो डाइस क्लोज, और इन दोनों डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। जो पहला डाइस है उसमें संख्या दी गई है 6, 7 और 4, लेकिन जो दूसरा डाइस इसमें दिया गया है उसमें संख्या है 3, 5 और 8। इन दोनों डाइस में कोई भी हमारे पास यहाँ कोई कॉमन अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे के जो विपरीत निकालेंगे वे केवल फलक या सतह के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखो जो 6 है, ये तो 6 के विपरीत आएगा 8, और 3 के विपरीत आएगा 4, लेकिन 7 के विपरीत आएगा 5। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला, जो कि उसमें आपको दिया गया है एक ओपन डाइस। इसमें संख्या दी गई है आपको 3, 7, 4, 5, लेकिन साइड वाले फलक पर 6 और 8। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 6 के विपरीत आएगा 8, जो कि 6 के विपरीत 8 है, सही बात है। 4 के विपरीत आएगा 3, 4 के विपरीत आएगा 3, ये भी सही बात है। 7 के विपरीत आएगा 5, 7 के विपरीत आएगा 5 एक फलक छोड़ने के बाद। तो पहला वाला डाइस है, ये आपका आंसर होगा, और इन दोनों डाइस को जब हम खोलेंगे ना तो ये वाला डाइस हमें दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 45, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में एक अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपन डाइस, लेकिन इसके अंदर दी गई संख्याएं, यहाँ पर आएगा 6, 1 और 4, 2, और ऊपर जो फलक इस पर आएगा 5। 4 वाली फलक के सामने आएगा 3। यहाँ पर हम विपरीत निकाल लेंगे एक दूसरे के। 6 के विपरीत आएगा 4 एक वाली फलक छोड़ने के बाद, 1 के विपरीत आएगा 2 4 वाली फलक छोड़ने के बाद, 3 के विपरीत आएगा 5। और क्वेश्चन में कहा गया हमें 1 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 1 के विपरीत होगा 2 और आंसर। आप तो डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं कि हमें पता है 1 के विपरीत आएगा 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, दी गई शीट को रेखा के अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ओपन डाइस, और उसमें दी गई संख्याएं 4, 2, 3 और 5, लेकिन जो साइड वाली फलक इस पर दिया गया है आपको, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 5 के विपरीत क्या होगा। हमें पता है 5 के विपरीत आएगा 2 3 वाली फलक छोड़ने के बाद, और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, एक बक्से के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खोले जाने पर ये बक्सा कैसा दिखेगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 डाइस, और इन दोनों डाइस में संख्या का नहीं बल्कि अक्षरों का प्रयोग किया गया है।
जो पहला डाइस है उसमें अक्षर दिए गए हैं आपको N, LP, और जो दूसरा डाइस है उसमें दिया गया है NP और M। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। देखो कि हमें पता इन डाइस में कॉमन अक्षर देखो क्या है, तो इन दोनों डाइस में कॉमन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है NP, NP, लेकिन दो अक्षर बच गए, वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। L के विपरीत आएगा M। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला, और हम एक दूसरे के विपरीत नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें उचित जानकारी नहीं है। जो ऑप्शन पहला है उसमें दिया गया है आपको एक ओपन डाइस, और ओपन डाइस जो है उसमें दिया गया है N, P, L और O। साइड वाली फलक पर है Q और M। आप देखो हमें पता है L के विपरीत आएगा M, कन्फर्म है। तो यहाँ पर तो L के विपरीत आएगा N, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन दूसरा। दूसरे ऑप्शन में डाइस में दिया गया है आपको, यहाँ पर आएगा L, P और O, M, M नहीं N, और ये जो वाली फलक इस पर किया गया है आपको M, और इस वाले फलक पर Q। आप देखो कि L के विपरीत आएगा M, जो कि इस वाले डाइस में भी L के विपरीत O आएगा, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, और तीसरे डाइस में हमें दिया गया है, यहाँ पर आएगा M, P, L और Q, और साइड वाली फलक है उस पर दिए गए हैं आपको N, O। हम देखेंगे कि L के विपरीत आ रहा है हमारे पास M, इस डाइस में L के विपरीत आएगा M, जो कि करेक्ट बात है। तो आपका तीसरा ऑप्शन आंसर होगा और तीसरा डाइस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया एक ओपन डाइस, और ओपन डाइस में संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो इस वाली फलक पर आपको संख्या दी गई है 2, 2 आएगा यहाँ पर, और 3 और 6, लेकिन जो ऊपर वाली फलक है उस पर दिया गया है 4, 5 और 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम एक दूसरे के विपरीत निकालेंगे। 6 के विपरीत आएगा 2, 3 वाली फलक छोड़ने के बाद। 4 के विपरीत आएगा 1, जो कि 5 वाली फलक छोड़ने के बाद। 3 के विपरीत आएगा 5। हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला, 3 के विपरीत आएगा 5, जो कि बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 के विपरीत आ रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 49, उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ओपन डाइस, और ओपन डाइस में संख्याएं जो दी गई है आपको 4, 2, 3 और 6। साइड वाली फलक पर आएगा 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। तो 4 के विपरीत आएगा 3, 2 वाली फलक छोड़ने के बाद। 2 के विपरीत आएगा 6,
और 3 वाली फलक छोड़ने के बाद 1 के विपरीत आएगा 5। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला। इसमें आपको एक क्लोज डाइस दिया गया है और इस डाइस के अंदर आपको दी गई है संख्याएं। जो पहला डाइस है उसमें दिया गया है 3, 2, 5। तो आप देखो कि 2 के विपरीत आ रहा है हमारे पास 6, जो कि सही बात हमें दिखाई नहीं दे रहा और होना भी चाहिए विपरीत फलक पर। 3 के विपरीत है हमारे पास 4, जो कि दूसरे सतह पर है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। 5 के विपरीत आएगा 1, जो कि दूसरी फलक पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वाला डाइस बन जाएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका ए वाला, ये डाइस बन गया। हम ऑप्शन लेंगे बी वाला और उसमें डाइस के अंदर दिया गया है 4 और 1, 5। तो यहाँ पर देखो आप 1 के विपरीत आएगा 5, लेकिन विपरीत का अर्थ होता है दूसरी सतह पर, जो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो 5 हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन सी वाला, जो कि ऑप्शन में दिया गया है आपको डाइस में 6, 2 और 5। तो यहाँ पर देखें आप कि 2 के विपरीत आएगा 6 और 2 के विपरीत जो 6 है दूसरी फलक पर आना चाहिए, लेकिन ये इसी सामने वाली फलक पर है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन डी वाला और इस डाइस में आपको दिया गया है 6, 1 और 5। आप यहां पर देखें 1 के विपरीत आएगा 5, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा है विपरीत होता है दूसरी सतह पर, फलक पर, तो ये भी डाइस नहीं बनेगा। आपका जो आंसर आएगा केवल ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखा के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक ओपन डाइस और इस ओपन डाइस में दी गई संख्याएं। तो 4, 3, 2, 1, साइड वाली फलक पर 6, 5। तो यहाँ पर देखो 1 के विपरीत आएगा 3, 2 वाली फलक छोड़ने के बाद। 5 के विपरीत आएगा 6 और 2 के विपरीत आएगा 4, 3 वाली फलक छोड़ने के बाद। क्वेश्चन में हम लेंगे पहला वाला ऑप्शन, जो उसमें दिया गया है आपको एक डाइस क्लोज और इस डाइस में आपको दी गई है संख्याएं। जो पहला वाला डाइस है उसमें दिया गया है 6, 2 और 5। यहाँ देखो 2 के विपरीत है हमारे पास 4, ठीक है, विपरीत हमें नहीं दिखाई देगा। और 6 के विपरीत हमारे पास है 5, तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये विपरीत नहीं है, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला और डाइस के अंदर दिया गया है 1, 6, 5। आप देखें कि 1 के विपरीत आएगा 3, जो कि विपरीत का अर्थ है दूसरी सतह पर होना, फलक पर होना, तो हमें दिखाई नहीं देगा, सही बात है। 6 के विपरीत आएगा 5, लेकिन विपरीत होगा पर यह तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला डाइस, उसमें दिया गया है आपको 3, 2 और 6। तो यहाँ पर देखो आप कि 2 के विपरीत आएगा 4, ठीक बात हमें नहीं दिखाई दे रहा,
6 के विपरीत आएगा 5, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, दूसरी फलक पर है। 3 के विपरीत आएगा 1, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा और दूसरी फलक पर है। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा और ये वाला डाइस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब नीचे दिए गए आरेखे को घन के आकार में मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक ग्रेटर के विपरीत फलक पर होगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक ओपन डाइस और इसके अंदर दिए गए कुछ चिन्ह, और यहाँ पर आएगा एक आयत का चिन्ह, ग्रेटर का चिन्ह और ये वाला चिन्ह, और यहाँ पर त्रिभुज, और यहाँ पर दिया गया है आपको ओ, और इसकी साइड वाली फलक पर है ये वाला चिन्ह। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया हमें कि इसके विपरीत क्या होगा, ये वाले चिन्ह के। तो हमें पता है इस वाले चिन्ह के विपरीत आएगा त्रिभुज वाला चिन्ह, क्योंकि ये वाली फलक छोड़ने के बाद। तो ये होगा आपका आंसर। डाइस या पासा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसमें केवल आपको बुक में 2 ही टाइप दी गई थी, टाइप 1 और टाइप 2।